साथियों और विद्यार्थियों, मैं आज रहीम, सबने पढ़ा होगा, कविवर रहीम, जिनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना, एक मुसलमान कवि, भगवान कृष्ण की अटूट भक्ति के प्रति समर्पित, कृष्ण को ही अपना आराध्य मानने वाले तथा समाज की पूरी स्थिति का इतना बढ़िया विवेचन अन्य कवि का नहीं मिलता। रहीम के दोहे जीवन की कसौटी हैं। आज मैं उनके 10 दोहे लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। संक्षिप्त अर्थ भी बताऊंगा। दोहे में उन्होंने पहली पंक्ति में उसे उपदेश कहें, उसे सलाह कहें, उसे शिक्षा कहें, उसे सूक्ति कहें, उसे जीवन दर्शन कहें, उसे जीवनोपयोगी कहें, उन्होंने प्रस्तुत किया। लेकिन कहीं आरोप यह न लग जाए कि यह रहीम की विचारधारा है। उन्होंने जीवन का, सामान्य जीवन से उन उदाहरणों को ले लिया, सोदाहरण दोहे प्रस्तुत। एक पंक्ति में अपनी बात और दूसरे में उदाहरण। अब देखें आप, 10 दोहे हैं। अगर एक दोहे में 1-1.5 मिनट लग गया तो 15 मिनट का वीडियो तो हो ही जाएगा। मैं चाहूंगा आप प्रत्येक दोहे को सुने। संक्षिप्त अर्थ होगा, विस्तृत अर्थ के लिए मेरे अन्य वीडियो में जाना पड़ेगा। दोहा नंबर 1 लेते हैं। कहते हैं, मथत मथत माखन रहाए, दही मही बिलगाए, और रहीमन सोई मीत है, भीर परे ठहराए। देखिए आप, उस जमाने में जब मक्खन और दही मथने की एक परंपरा थी, ब्रज मथुरा तो इस क्षेत्र में सबसे आगे होते थे। मथत मथत माखन रहाए, जब दही को मथा जाता है तो मथते मथते मक्खन निकल आता है। उस दही से मक्खन अलग हो जाता है और दही से, मक्खन से साथ साथ मही कहते मट्ठे को या छाछ को, छाछ अलग हो जाती है। मथत मथत माखन रहाए, दही मही बिलगाए, दही खत्म, एक तरफ मक्खन हो गया और एक तरफ छाछ रह गई। मथा कब गया? जब से मथानी लगाई गई। मथानी क्या है? संसार में कष्ट है। जब कष्ट पड़ा दही के ऊपर तो 2 चीजें अलग हो गई, एक तरफ मट्ठा और एक तरफ मक्खन। रहीम कहते हैं, मथत मथत माखन रहाए, मक्खन बच जाता है, चिपक जाता है मथानी से, ऊपर हो जाता है। दही मही बिलगाए, रहीमन सोई मीत है, भीर परे ठहराए। कहते वही असली मित्र है जो भीर पड़ने पर, कष्ट पड़ने पर आपका साथ दे रहा है। यह था जीवन दर्शन उनका। दोहा संख्या 2 देखते हैं। कहते हैं, रहीमन ओछे नरन सो, तजो बैर अरु प्रीति, काटे चाटे स्वान के, दुहु भांति विपरीत। रहीमन ओछे नरन सो, ओछे शब्द का प्रयोग है। ओछे का अर्थ छोटे भी ले सकते हैं। छोटे का मतलब जाति से नहीं, धर्म से नहीं, संप्रदाय से नहीं, शिक्षा से नहीं, हमारी विचारधारा से, हमारे संस्कारों से। जो नीच विचारधारा के हैं, जिनका विचारधारा अच्छी नहीं है, ओछे नरन, छोटा सोचने वाले हैं, स्वार्थी हैं, एक दूसरे को लड़ाने वाले हैं, निंदक हैं, इनसे कहते हैं रहीमन ओछे नरन सो। ऐसे लोगों से तजो बैर अरु प्रीति, दुश्मनी भी नहीं अच्छी और दोस्ती भी नहीं अच्छी। दोनों को छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को। तजो बैर अरु प्रीति, क्या उदाहरण देते हैं? बोले, काटे चाटे स्वान के, दुहु भांति विपरीत। स्वान कहते हैं कुत्ते को। काटे चाटे स्वान के, उन्हें कुत्ते के समान नहीं कहा, एक उदाहरण दे दिया आपको। काटे चाटे स्वान के, जब कुत्ता काट ले तो कहते हैं इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। एक जमाना 14 लगते थे, पेट में लगते थे। काटे, काटना खतरनाक है ही, और चाटे, अगर कुत्ता चाटता भी है तो कहते हैं खुजली हो जाती है, चर्म रोग हो जाता है। तो कुत्ते का न काटना अच्छा, न चाटना अच्छा, इसलिए ऐसे लोगों से दूर से प्रणाम,
नमस्कार। फिर कहते हैं बस कुसंग, तीसरा दोहा, बस कुसंग चाहत कुशल, पै रहीम जिय सोस, अरे महिमा घटी समुद्र की, रावण बसे पड़ोस। क्या दोहा है। बस कुसंग, बुरे साथ में अगर रहोगे तो भैया बुरा होगा। लोग कहते जैसी करनी वैसी भरनी, मगर जैसा साथ वैसा विनाश या वैसा विश्वास। बस कुसंग चाहत कुशल, बुरे साथ के साथ लोगों का साथ करोगे और चाहते कुशलता हो। अरे ये रहीम जी सोस, रहीम कहते हैं इसी बात पर तो मुझे अफसोस है, ये संभव ही नहीं। बस कुसंग के साथ रहकर, बुरे लोगों के साथ रहकर आप अच्छे हो जाएं, कुशलता नहीं हो सकती। अरे बोले महिमा घटी समुद्र की, रावण बसे पड़ोस। क्या बात है। महिमा घटी समुद्र की, इतना विशाल पारावार रत्नाकर जिसे कहा गया, उसकी भी महिमा समाप्त हो गई, इसलिए कि रावण बसे पड़ोस, उसके पड़ोस में रावण रहता था। और रावण कुसंग की बात है, जहां अपराध भी कह सकते हैं, उसने गुनाह किए, गड़बड़ियां, अच्छाई एक तरफ हो गई। तो बस कुसंग ऐसे व्यक्ति से बच कर रहिए जो बदनाम है, जिसके खराब कर्म हैं। समुद्र भी इतना विशाल होते हुए भी उसकी महिमा समाप्त हो गई। क्यों समाप्त हो गई? रावण का पड़ोसी था। चौथा दोहा देखते हैं। कहते कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, और जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। वही बात आ गई उसी रूप में। कदली कहते केले को, सीप एक जंतु होता है, समुद्र या पानी में होता है। कदली सीप और भुजंग मुख, और भुजंग कहते हैं सांप को, और सांप का मुंह। तीन चीजें, तीन उदाहरण लिए उन्होंने। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक। साथियों, हमारे 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र स्वाति होता है, और स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है, कहा तो ये जाता है चातक पक्षी उसी को, वही पानी पीता है। वही पानी जहां चातक की प्यास बुझाता है। एक उसी पानी की बूंद से क्या क्या होता है, रहीम स्पष्ट कर रहे हैं। कदली सीप, अगर कदली केले के पत्ते के ऊपर गिर जाए, केले के पेड़ के ऊपर वो स्वाति की बूंद गिर जाए तो कपूर बन जाती है कदली। और सीप अगर सीप में चली जाए तो मोती बन जाता है। हमने कक्षा 5 में कविता पढ़ी थी ना, जो निकल कर बादलों की गोद से, ती अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह मैं घर छोड़ कर क्यों। और उसी में कविता लंबी हो जाएगी। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही झिझकते सोचते हैं, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देत। तो सीप के मुंह में गई, देखिए बूंद वही थी, वहां कपूर बन गई। क्यों? केले की प्रकृति कपूर शांत है, ठंडी है, और वो जब सीप में गई तो मोती बन गई, चमकदार। कदली सीप भुजंग मुख, और भुजंग मुख अगर सांप के मुंह में चली जाए तो साक्षात हलाहल बन जाता है, विष बन जाता है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। आगे देखिए, एक दोहा और लेते हैं। कहते बिगड़ी बात बने नहीं, अरे लाख करो किन कोय। अगर बात बिगड़ गई है, आप रंगे हाथों पकड़ लिए गए हैं, आप बदनाम हो गए हैं, तो बने नहीं। लाख उदाहरण दीजिए, लाख सबूत पेश कीजिए, मगर कोई मान नहीं सकता। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, लाखों उपाय कर डालो। कितना सुंदर उदाहरण देते हैं रहीम। कहते रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन हुए। अगर दूध फट गया एक बार, कितना मथ लो, कितना जमा लो, रहीमन फाटे दूध को, बिगड़े दूध को मथे न माखन, वो मक्खन नहीं बन सकता। उसी प्रकार बिगड़ी हुई बात कभी दोबारा नहीं बनती। रहीम एक बात और कहते हैं, जहां खराब लोगों से दूर रहो, वहां अच्छे लोगों से नहीं, उनकी निकटता पकड़िए। रहीम कहते हैं टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। टूटे सुजन मनाइए। साथियों, सु कहते सुंदर को, जन माने लोग, अच्छे लोग जो हैं, भले लोग जो हैं, संत प्रकृति के लोग जो हैं, परोपकारी जो हैं, दयालु जो हैं, ममतालु जो हैं, इन तमाम गुणों से, मानवता से परिपूर्ण जो लोग हैं, अगर टूट जाएं, नाराज हो जाएं, नाराज मत होने दो। टूटे सुजन मनाइए,
बोले जो टूटे 100 बार, अगर 100 बार नाराज होते हैं और उनके पैरों पर गिरना पड़ता है तो कोई अपराध नहीं। अच्छे आदमी को मना लीजिए, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। आप कहेंगे अजीब बात है, ऐसा कोई करेगा क्या? करें हाँ किया। बोले रहीमन फिर पोइए, उदाहरण देखिए, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। अगर मोती का माला टूट जाए तो जितने बार माला टूट जाता है, साथियों ध्यान रखिएगा, उस जमाने का मोती असली हुआ करते थे, उनके मालाएं हुआ करती थीं। आज तो आप 100 रुपये 50 रुपये का मोती का माला खरीदते, टूट गया तो फेंक दो। इसलिए कि आज न मोती सच्चे हैं, न संत सच्चे हैं, न व्यक्ति सच्चा है। लेकिन रहीम कहते हैं टूटे मुक्ता हार। जिस प्रकार मोतियों का हार टूट जाने पर बार बार पो दिया जाता है। आप सोने के माला ले लीजिए, मटर माला, अगर सोने के माला टूट गया है क्या आप उसे फेंक देंगे? नहीं फेंक देंगे। 100 बार टूट जाए फिर ले जाएंगे, बार बार जुड़वाएंगे। तो उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति को, अगर कोई सज्जन व्यक्ति है और नाराज हो जाता है तो उससे मनाने में कोई आपत्ति नहीं है। उसके चरणों में गिरकर, उससे प्रणाम करके, उससे निवेदन करके उसको अपने साथ रखना चाहिए। क्योंकि निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, तमाम लोगों ने इस बात को लिखा है। खैर हम इसकी व्याख्या करेंगे तो आगे बात बढ़ जाएगा। एक साधे सब सध है, अगला दोहा, एक साधे सब सध है, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिए फूले फले अघाए। बड़ी सुंदर बात कही, एक साधे सब सध है। वो कहते एक को पकड़ो, एक को पकड़ दोगे सारा कल्याण। एक का मतलब यहां पर उनका यह है कि मूल जो है, जो प्रमुख चीज है, उसको पकड़िए। आज क्या होता है, किसी ने कहा बुध का व्रत रहो, हम बुध का व्रत रहने लगे। किसी ने कहा बृहस्पति करो, हम बृहस्पति हो गए। किसी ने कहा शनि खराब है, शनि कर लो। किसी ने कहा सूर्य की पूजा। हम भटक गए चारों तरफ। एक को अपनाओ, एक इष्ट को लीजिए, उसी के सामने समर्पित हो जाइए। और सीधी सी बात है, हम जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, रहीम ने कह दिया समाज के लिए, हम जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं वहां जो हमारा मुखिया है, जो हमारा प्रधान है, जो हमारा हेड है, जो बॉस है, उसी को संभाल लो, सब संभल जाएगा अपने आप। एक साधे सब सध है, एक को पकड़िए, निश्चित रूप से आपका हमेशा कल्याण होगा। और सबको खुश करने में अगर पड़ जाओगे तब आप परेशान हो जाएंगे। सबको खुश नहीं किया जा सकता। मुख्य बात के आधार पर अडिग रहिए, एक साधे सब सध है। सब साध है, अगर सबको प्रसन्न करने के लिए आप दौड़ेंगे समाज में, वो भी प्रसन्न हो जाए, वो भी प्रसन्न हो जाए, एक्स भी प्रसन्न हो जाए, वाई भी प्रसन्न हो जाए, जेड भी प्रसन्न हो जाए, असंभव। कोई ना कोई होता है। देश की समस्या में आप देखते हैं, जो सत्ता पक्ष कहेगा विपक्ष उसका विरोध करेगा। 47 से ये बात चली आ रही है, आज तक चल रही है और चलती रहेगी। हम वहाँ होंगे वो बात सही होगी, हम यहाँ होंगे वो बात गलत होगी। साथियों कहते हैं एक साधे सब सध है, एकाग्र होकर रहिए। कैसे उदाहरण बड़ा अच्छा दे दिया। बोले रहीमन मूल ही सींचिए। अरे फूले फले अघाए, एक नीम का विशाल वृक्ष है, एक पीपल का विशाल वृक्ष है। अगर हर पत्ते को खुश करना चाहोगे, हर पत्ते को पानी देना चाहोगे, न पानी दे पाओगे, न पेड़ को सुरक्षित रख पाओगे। रहीमन मूल ही सींचिए। अगर मूल में, जड़ में आप पानी देते रहेंगे तो वो पौधा बड़ा होता रहेगा, फूलता रहेगा, फलता रहेगा, अखाता रहेगा। ये विशेषता है। एक को पकड़िए। कबीर ने भी एक दोहे में कहा था, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। ये तो बताया, मगर उससे मिलता जुलता एक दोहा एक कवि ने इसी रहीम वाले दोहे के भाव में लिख दिया। उसने कहा चलती चक्की देख के हंसा कबीर ठठाए, जो किल्ला से चिपकेगा कबहू न पीसा जाए। चाकी में भी एक कील होती है, जो दाने उससे चिपक जाते हैं चलाते समय वो नहीं पिसते। अर्थात जो समर्पित हो जाता है, जो ईश्वर के प्रति, अपने बॉस के प्रति, अपने अधिकारी के प्रति, अपने परिवार के मुखिया के प्रति, समाज के सम्मानित व्यक्ति के प्रति, संत महात्माओं के प्रति उसका कल्याण हो जाता है। आगे देखें, कहते रहीमन असुआ नयन ढरी, जिय दुख प्रकट करें। रहीमदास कहते हैं, रहीमदास नहीं है हालांकि, रहीम कहते हैं असुआ नयन ढरी, जब आंसू नेत्रों से गिरते हैं एक एक करके तो हर आदमी देखते हुआ पूछ जाता क्या बात है भाई, क्या हुआ, क्यों परेशान हो, क्या दुख है, ये क्या प्रकट कर रहे हैं हमारे आंसू? प्रकट कर रहे हैं कि अंतर कोई पीड़ा है। रहीमन असुआ नयन ढरी, अरे जिय दुख प्रकट करें।
दिल में होने वाले दुख को प्रकट करते हैं। सीधी सी बात है। उदाहरण देख लीजिए, बोले जाहि निकारो गेह ते कस न भेद कही देई। जाहि निकारो गेह, इसे घर मान लो, दिल के अंदर था, जब आंसू बाहर आए तो दिल की बात प्रकट कर दी कि आप दुखी हैं, क्योंकि आंसू ने बाहर निकाल दिया। जाहि निकारो, जिसको अपने घर से निकालोगे, अपनी पार्टी से निकालोगे, अपने ऑफिस से निकालोगे, वो तमाम समस्याएं जो अंदर की हैं वो जा जा करके बाहर बखान कर देगा। जाहि निकारो गेहते कस न भेद कही देई, वो तो भेद कही देता है। हम लोग पढ़ते समय बताया गया था, विभीषण को रावण ने निकाल दिया था और फिर उनकी मृत्यु का कारण भी विभीषण ही बना, जब उसने बताया नाथ इसके नाभि में अमृत बसा हुआ है। तो कहते हैं जाहि निकारो गेहते कस न भेद कही दे। और अंत में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति। इन सबके साथ साथ ध्यान रखिएगा, हमको अपनी प्रकृति को, अपने स्वभाव को उत्तम बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है। कहते हैं जो रहीम उत्तम प्रकृति, अरे का करी सकत कुसंग। देखिए कवि है, दोनों बातें बता दी, वहाँ कुसंग से बचिए, लेकिन कैसे? जो रहीम उत्तम प्रकृति, अगर आपकी प्रकृति उत्तम है, स्वभाव उत्तम है, विचारधारा उत्तम है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। कुसंग हमारा क्या कर सकता है? दुश्मन हमारा क्या बाल बांका कर सकता है? कहने अरे भाई अभी तो आपने कहा था करना। उदाहरण देख लीजिए आप, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चंदन के पेड़ की शीतलता को प्राप्त करने के लिए, उसकी ठंडक को प्राप्त करने के लिए तमाम सर्प जो हैं विषधर उस चंदन की जड़ों में, डाल पर चिपके रहते हैं, लेकिन आज तक चंदन के ऊपर उस विष का प्रभाव नहीं पहुंचा है। ये है अगर हमारा स्वभाव उत्तम है। मैं अक्सर हंसी में कह दिया करता था पढ़ाते समय कि मैं मदिरा पान नहीं करता, आज तक मैंने शराब नहीं पी, आज तक सिगरेट नहीं पी, आज तक पान मसाला नहीं खाया। अगर किसी में दम है तो फिर मुझे खिला के दिखा ले, मुझे दिखा दे शराब पिला करके। 10 लाख फेंक दो मेरे सामने, 10 करोड़ फेंक दो, मगर जो स्वभाव नहीं है उन्हें तो जो रहीम 10 शराबियों के बीच बैठ जाऊं या 10 जुआ खेलने वालों के बीच बैठ जाऊं, मेरे ऊपर असर नहीं पड़ेगा। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग चंदन। लेकिन ये ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा संत महात्मा हूँ, चाय मैं मांग के पी लेता हूँ, बहुत अच्छी लगती है। तो कहने का आशय ये कि हर व्यक्ति में अगर स्वभाव जहाँ पर उत्तम है, प्रकृति हमारी उत्तम है, वहाँ बुरा साथ हमारा नहीं। हम अपने स्वभाव को उत्तम बनाते हुए, ईश्वर के प्रति समर्पित होते हुए, शिक्षा के मार्ग का अनुसरण करते हुए, बड़ों की बातें मानते हुए, भारतीय संस्कारों को अपनाते हुए अपने जीवन को अपनाइए। रहीम के ये कुछ दोहे थे जिनके लिए मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। सीखें, जीवन में अपनाएं, उदाहरण दें लोगों को। बहुत बहुत आभार के साथ मैं अपनी आज की इस विवेचना को, अपनी आज की इस वार्ता को समाप्त करता हूँ। मित्रों, आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, कल्याणकारी हो। धन्यवाद।